आने वाले दिनों में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। दरअसल पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए अपनी पार्टी एनसीपी और अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के बीच गठबंधन की उन्होंने घोषणा की है। गठबंधन का ऐलान करते हुए अजित पवार ने कहा है कि परिवार एक साथ आ गया है। अजित पवार ने यह ऐलान तब किया जब वो रविवार को चुनाव प्रचार के लिए पिंपरी चिंचवाड़ में थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा काफी तेज हो गई। अजित पवार ने जनसभा के दौरान कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी यानी कि तुरही एक साथ आ गए हैं, परिवार एक साथ आ गया है। पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कड़ी मेहनत करने और रैलियों के दौरान कोई भी विवादित टिप्पणी से बचने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि हम ही हैं जो विकास के लिए काम करते हैं। हम उन लोगों को बाहर कर देंगे जिन्होंने इस नगर निगम को कर्ज में डालने की कोशिश की है। अजित पवार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि गठबंधन को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के हित में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सवाल उठा लिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, जिस बीजेपी का शरद पवार खुद विरोध करते आए हैं, आज उसी के सहयोगी अजीत पवार के साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसका जवाब शरद पवार को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने आगे कहा है कि मुंबई का सौदा हम नहीं होने देंगे, इसके लिए जी जान लगा देंगे और यही एजेंडा इस बीएमसी चुनाव का भी है। वहीं संजय राउत ने इस बीच और क्या कुछ बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। देखिए, पिंपरी चिंचवड़ का तक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना। आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजित पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है, उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह को। हाँ, और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे यह सवाल पूछिए। खैर, आपको बता दें कि इस बीच पुणे नगर निगम चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। इससे पहले दिन में पवार परिवार बारामती में था, जहां उद्योगपति गौतम अडानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे नगर निकायों सहित महाराष्ट्र भर के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के साथ साथ दूसरे 28 नगर निकायों में भी चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, हाई प्रोफाइल बीएमसी इलेक्शन के लिए एनसीपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। अजित पवार ने 37 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बहरहाल, इस नए कदम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।